प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इच्छाओं को दबाओगे तो मारे जाओगे। कोई बचने का उपाय ही नहीं। यदि आपने इच्छाओं को दबाया, उन्हें दमित किया, उनका उन्हें भीतर ही भीतर दबाने की कोशिश की, तो आप मारे जाएंगे। बच नहीं सकते। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, आध्यात्म से और जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरा सुने इस वीडियो को, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी करें। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। इच्छाओं को यदि दबाओगे तो मारे जाओगे। बच नहीं पाओगे, मारे ही जाओगे। और इच्छा के बिना कुछ होता नहीं। हर चीज इच्छा है। और दूसरी तरफ यही आध्यात्म कहता है कि जब तक इच्छा है तब तक मुक्ति तो है नहीं। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। कह कबीर जिन इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। यानी इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। यानी इच्छा से ही ये शरीर है। इच्छा की है कुछ तो ये शरीर मिला। कुछ कामनाएं थी हमारी, इच्छा यानी कामना से है। तो जो कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं थी हमारी, उनको भोगने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ही ये शरीर मिला। अगर कोई इच्छा ना होती तो ये शरीर होता ही नहीं। चाहे मेरा हो या आपका, किसी का भी शरीर है क्यों, उसने शरीर लिया क्यों? क्योंकि वो कुछ भोगना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, कुछ जीवन को अनुभव करना चाहता है, कुछ उसकी अधूरी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करना चाहता है। इच्छा से ही शरीर है, इच्छा ही काया, इच्छा ही माया। इच्छा की ही तो माया है सारा। माया यानी ये संसार। आपने इच्छा की कि आप हवा में उड़ सकें, आपने प्लेन बना दिया, एरोप्लेन बना दिया। आपने इच्छा की कि आप जल में यानी पानी में तैर सकें, तो आपने नाव, बोट का निर्माण कर दिया। आपने इच्छा की कि आप बड़ी तेज गति से, बड़ी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें, आपने ट्रेन बना दी। उसमें भी बुलेट ट्रेन, गोली की रफ्तार से। सुना है 300-400 किलोमीटर, 500-600 किलोमीटर तक रफ्तार कई देशों में। सब इच्छा से ही है। आपने इच्छा की तो क्या नहीं बनाए, सब कुछ इच्छा ही तो। आपने डैम यानी बांध बनाए, आपकी इच्छा थी। आपने नदियों को जोड़ा, जहां सूखा नहीं था, जहां सूखा था वहां आपने जल की व्यवस्था कर दी। इच्छा। आप चाहते थे मेरा घर बने, आपने घर बना दिया। मेरा 2 जगह 3 जगह अलग अलग शहरों में घर हो, वहां आपने बना दिया। सब कुछ इच्छा से ही है। सारी दुनिया ही इच्छा से। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं, देशों की अपनी अपनी इच्छाएं, राष्ट्रों की अपनी अपनी इच्छाएं। और उसी का कमाल ये सारा जगत है, संसार है। यानी इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा से ही तो जग है। ये संसार इच्छा से ही। आपने चाहा कि मेरा एक बच्चा हो, मेरी एक बच्ची हो, बेटा हो, बेटी हो, और संसार चल पड़ा, दुनिया चल पड़ी। इसी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसा ही सभी ने सोचा और ये संसार बढ़ने लगा। आगे दुनिया खड़ी हो गई। यानी इच्छा ही जग उपजाया। कह कबीर जिन इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। कबीर कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी इच्छाओं का विसर्जन कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, हम मूर्ति पूजा करते हैं, जो भी मूर्ति की स्थापना करते हैं नवरात्रि में। नवरात्रि में आप देवी की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, और फिर उनका विसर्जन कर देते हैं, उनको विलीन कर देते हैं, जलमग्न कर देते हैं। ऐसे ही इन इच्छाओं को पैदा कर लिया, अब इनको विसर्जित करना है। तो जिन्होंने विसर्जित कर दिया,
नैतिकता का पार न कर पाए वही मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इनको विसर्जन ही करना है, इनको मिटाना ही है। लेकिन अगर तुमने इच्छाओं को दबाया, एक तरफ तो आध्यात्म ये कह रहा है, इतनी बातें कर रहा है इच्छा के ऊपर, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जो वास्तव में जानकार हैं, जिन्होंने वास्तव में खोजा है सत्य को, वे कभी ये नहीं कहते कि तुम इच्छाओं को दबा दो अपनी। वे केवल समझा रहे हैं कि सतर्क हो जाओ और इच्छाओं से, मन में उठने वाली बेकार की कामनाओं से जागो, जागरूक हो। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम अपनी इच्छाएं दबा दो। इच्छा हो रही है पानी पीने की, जल पीने की, या कुछ और काम करने की प्रबल इच्छा है, और तुम दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो। किस लिए? कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। जल का तो हमने एक उदाहरण ले लिया, पानी पीने की इच्छा एक उदाहरण सा ले लिया। ये तो जरूरत है, ये कोई इच्छा नहीं। देखिए, कुछ है आवश्यकता, जरूरतें, और कुछ है कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाएं कैसी कि किसी का बहुत बड़ा घर बन गया तो आपकी घर बनाने की इच्छा हो गई। कोई बहुत बड़ा राजनेता, पॉलिटिशियन बन गया और आप एक सामान्य से दुकानदार थे, या आप एक सामान्य से नौकरी करने वाले व्यक्ति थे, आपको लगा हमें भी पॉलिटिशियन होना चाहिए। ये है इच्छाएं, ये बेकार की कामनाएं, ये जरूरतें नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, ये है इच्छाएं। आपको भोजन की आवश्यकता थी शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर ताकि चल सके। लेकिन अब उसमें कौन सा भोजन आपको करना है, तरह तरह के व्यंजन आपको करना है स्वाद के, जीव के लिए, ये इच्छा है। और ये अगर आप दबाएंगे इच्छाओं को तो इनसे मुक्त नहीं हो सकते। दबाना इलाज नहीं है इच्छाओं का दमन करना इलाज नहीं है। इनको जाग लेना, इनसे जाग लेना कि इच्छाएं ही झूठी हैं, ये आपकी अपनी नहीं। यही इच्छाओं से मुक्त होने का, इच्छाओं को विसर्जित कर देने का, इच्छाओं को मिटा देने का सच्चा उपाय, सच्चा तरीका है। और यही वास्तव में जो महापुरुष हुए, जो जानकार हुए हैं, उन्होंने इसी की बात की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी कामनाओं को दबाओ, तुम अपनी कामनाओं का दमन करो, कभी नहीं कहा। जो वास्तव में जानकार थे, लेकिन लोगों ने यही समझा, यही समाज में फैलाया गया। जो लोग अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, वे नैतिकता का एक नया, समाज में यही चलता है, सोसाइटी में यही चलता है। इसी वजह से संसार इतना गंदा हो गया, क्योंकि ये कहा गया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपवित्र हो। तुमने 3 शादियां कर ली, 3 शादियां करना प्रतिबंध हो गया, 2 शादियां करना प्रतिबंध हो गया, तो मनुष्य ने दूसरे रास्ते निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि ऊपर से दबाव लगा है। किसी धर्म में या किसी विशेष संप्रदाय ने अपने यहां खाने की कुछ प्रतिबंध लगा दी कि हम मांस नहीं खाना। तुम्हें सब्जियों पर प्रतिबंध लगा दिए, तुम्हें आलू नहीं खाना, तुम्हें प्याज नहीं खाना, तुम्हें लहसुन नहीं खाना, ये तामसी है। तो लोगों ने दूसरे रास्ते निकाल लिए, चुपके से भी करने लग गए, क्योंकि समाज ने ये नैतिकता का नियम बना दिया, धर्म के लिए ये नियम बना दिए। ये नियम अच्छे हैं, इसमें खराब कुछ भी नहीं, लेकिन ये अगर दबाव बन जाए और इसको ये कहा जाए कि जो इसका पालन नहीं करता वो तो गलत है, वो तो पाप कर रहा है। जब ऐसा करने लग जाता है, ऐसा समाज करने लग जाता है, तो व्यक्ति फिर इस डर से कि कोई हमें ऐसा ना कहे, हमारी बदनामी ना हो, दूसरे रास्ते निकाल लेता है। वो चुपके से ये करने लग जाता है, और यही समाज में, यही सोसाइटी में, यही दुनिया में चलता चला आ रहा है। नैतिक लोग आज बहुत हैं, लेकिन वास्तव में सब जीवन से अधूरे। वास्तव में उनके भीतर की इच्छाएं उन्हें दबा के रखी हैं,
और वे कई रूपों में फूट रही, वे सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए तो लोग इतने, इसलिए समाज इतना गंदा हो गया, लोग इतने गंदे होते चले गए। क्यों नहीं? अगर इतनी ही अच्छी बातें थी तो लोग पवित्र क्यों नहीं हुए अभी तक? लोगों के मन शुद्ध क्यों नहीं हुए? लोगों के मन पवित्र क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने तो सारी इच्छाएं छोड़ दी। वास्तव में उनने इच्छाएं, कामनाएं छोड़ी ही नहीं, वे तो पूरी करने में लगे ही हुए। और ये ना जानने वाले, जो धर्म के, वास्तव में धर्म को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, उन्होंने ये ऊपर से थोप दिया। जो वास्तव में सत्य के जानकार हैं वे भी यही कह रहे हैं कि इच्छाओं को तो मिटाना ही होगा, इच्छाओं का पार पाना होगा, इच्छाओं से पार पाना होगा, कामनाओं को जीतना होगा। लेकिन इसका रास्ता क्या है? बाहर का रास्ता नहीं है इसका, बाहर से दबाव बनाना, इनको रोकना रास्ता नहीं है। इनको जान लेना कि कौन सी मेरी अपनी इच्छा है, मैं क्या कर रहा हूं, इनके प्रति सजगता पैदा करना, अपने भीतर जागरूकता पैदा करना, यही इनसे मुक्ति दिलाएगा। यदि कोई व्यक्ति जागरूक, जितना जागरूक होगा अपने लिए, अपने भीतर जितना ज्यादा, कि वो है क्या वास्तव में, क्या वो शरीर है, क्या वो मन है, या वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो जितना ज्यादा जागरूक होगा उतना ही ज्यादा वो इन इच्छाओं से छूटता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा। और यही दुखों से मुक्ति का उपाय है। जागरूकता ही इन इच्छाओं से मुक्ति का उपाय है। जो ये जान जाएगा कि क्या वास्तव में उसे इस चीज की जरूरत है, वास्तव में क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं ये इंद्रियां हूं। जब आप इतने भी सजग होंगे अपने प्रति, आप देखेंगे बहुत सी इच्छाएं यूं ही चलेंगी, बहुत सी इच्छाएं यूं ही चलेंगी। जरा देखिए तो कि जो आपकी कामना है, जो आपके भीतर इच्छा हो रही है, ये वास्तव में आपकी ही है, या ये समाज, सोसाइटी, लोगों, दूसरे लोगों को देखकर आपके भीतर पैदा हो गई है। ऐसा देखना ही इच्छाओं से मुक्ति का उपाय है। अपने आप ही इच्छाएं व्यर्थ की, बेकार की मिटती चली जाएंगी, जैसे जैसे आप अपने प्रति जागरूक होते जाएंगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। अपने आप ही आप देखेंगे कि बहुत सी इच्छाएं तो यूं ही विलीन हो गई। और तब आप धीरे धीरे जो आपकी मूल इच्छा है वहां तक पहुंच पाएंगे, और फिर उससे भी मुक्त हो पाएंगे। ये होती है आजादी, ये होती इच्छाओं से मुक्ति। ऐसे मिलेगी इच्छाओं से आजादी। दमन करना, इच्छाओं को दबाना मुक्ति का उपाय नहीं। इच्छाओं को दबाना कोई रास्ता नहीं। इच्छाओं का दमन तो मात्र मात्र अपने को गंदा बनाना है, और घुटता जीवन, अपने को डिप्रेशन में। आज अवसाद क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो गए, क्योंकि समाज तो कहीं और चल रहा है और हमारा मन तो कहीं और ही चल रहा है। बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा है और भीतर सब घटिया, वही कचरा भरा पड़ा है, वही पुरानी इच्छाओं से हम जूझ रहे हैं, उन्हीं विचारों से बार बार लड़ते जा रहे हैं, मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं, उनसे ही मुक्त नहीं हो पा रहे। एक इच्छा बार बार हो रही है, उससे हमें मुक्ति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हम जागे नहीं, हमने समझा ही नहीं जीवन को। और अध्यात्म, योग इसी का रास्ता है। याद रखिए, सच्चे संतों ने, सच्चे जो जानकार हैं, वास्तव में जिन्होंने जीवन को परखा, जाना, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपनी इच्छाओं को दबा दो, इच्छाओं का दमन करो। उन्होंने ये जरूर कहा कि इच्छाओं की से मुक्ति जरूरी है, कामनाओं से मुक्ति जरूरी है, लेकिन कैसे करें?
मुक्त। और यही इसी का फायदा लोगों ने उठा लिए। बोले कामना नहीं करनी चाहिए, इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारे अंदर इच्छा हो रही है सब तुम पाप कर रहे हो। अब हम इन बातों से घबरा गए कि हम तो पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और भीतर वो इच्छाएं चल रही हैं, वे प्रबलतम धीरे धीरे बड़ा रूप ले रही हैं। और यही कारण है कि लोग चुपचाप चुपके से कई काम ऐसे करने लग गए जो उनके धर्म ने, जो बाहर जो सोसाइटी ने नियम बनाए थे वो उनके अनुरूप नहीं थे। और यही वजह है कि हर व्यक्ति उन्हीं इच्छाओं से जूझ रहा है। वे काम की हों, वे धन की लोभ की हों, वे नाम या पद की हों, जाग जाना ही अपने प्रति सजगता ही इच्छाओं से मुक्ति दिला सकती है, और कोई उपाय नहीं। जितना आप जागेंगे अपने प्रति उतना ही ज्यादा आप इन इच्छाओं से, इन कामनाओं से मुक्ति आप देखेंगे कि खुद ब खुद आप कामनाओं से छूटते चले जा रहे हैं, कामनाएं विलीन होती चली जा रही। और यही इच्छाओं से मुक्ति का उपाय है। लेकिन यदि आपने इच्छाओं को दबाया तो मारे जाएंगे, आप मारे जाएंगे, जीवन ही नरक हो जाएगा। ना तो इच्छाओं को भोग ही पाएंगे और ना इच्छाओं से छुटकारा ही पा पाएंगे। क्योंकि ना तो तुम्हें भोगना है और ना तुम्हें उन्हें त्यागना है, तुम्हें तो बस जागना है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। इच्छाओं के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।